हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, इंडिफरेंस पॉइंट। शायद मैंने एक आधा पॉइंट मेरा रह गया था, ज़्यादा क्लियर करने के लिए फिर से मैं एक बार बोल दूंगी। इंडिफरेंस पॉइंट वो सेल का वॉल्यूम का वो पार्ट होता है जिसमें दोनों की कॉस्ट क्या होती है, दोनों मेथड की क्या होती है, टोटल कॉस्ट सेम होती है। और साथ में मैंने वहाँ पर ये क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, सेम है। यदि सेलिंग प्राइस दोनों ही मेथड की क्या है, सेम है, समझो 10-10 रुपये, हमने यही ऐसे एग्जाम्पल ली थी। और दोनों का सेल भी बराबर ही है, दोनों मेथड की। एक ऐसा पॉइंट जैसे 18,333 किया गया सेल वैल्यू में, तो इसका मतलब टोटल सेल वैल्यू भी क्या होगी, 18,333 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों की यही आएगी, है ना। उसमें टोटल कॉस्ट भी बराबर है, दोनों मेथड की टोटल कॉस्ट भी बराबर है। तो इसका मतलब कि जब दोनों ही मेथड की सेलिंग प्राइस सेम है अमाउंट में भी, और दोनों ही मेथड की टोटल कॉस्ट भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट भी क्या होगा, इन डिफरेंस पॉइंट पर प्रॉफिट भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमने यह डेफिनेशन देते समय ज़्यादा स्ट्रेस किसको दी थी कि इंडिया सेल का एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों मेथड की क्या है, कॉस्ट बराबर है। ठीक है, हमने ये मेन स्ट्रेस ये दी थी ना। यदि हम न्यूमेरिकल रूम में इसको कन्वर्ट कर दे, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ही है, तो सेलिंग प्राइस सेम ही है ना। तो क्या आ गई, इसका मतलब वो पॉइंट में सेल भी बराबर है ना, 18,300 दोनों की, तो 18,300 दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ गया, कॉस्ट भी दोनों की। हमारा पॉइंट ही यही है कि इस पॉइंट पर दोनों की कॉस्ट भी बराबर होती है, तो टोटल कॉस्ट भी दोनों की बराबर हुई। जहाँ पर यदि जिस पॉइंट पर दोनों की सेल बराबर है, कॉस्ट भी दोनों की बराबर है, तो तीसरा पॉइंट क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया। तो मतलब कि इंडिफरेंस पॉइंट पर दोनों का प्रॉफिट भी क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर मैं प्रॉफिट पर ज़्यादा नहीं बोला था मैंने वहाँ पर ना। तो जो मैनेजर है टू चूज कि कौन, जैसे कि एक मैनेजर है, उसको दोनों मेथड में से चूज़ करना है, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि कोस्ट स्ट्रक्चर आंसर इन देयर चॉइस ऑफ कोस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस रिसर्च, हमने बड़े सारे एनालिसिस कर लिया, इंडिफरेंस पॉइंट भी निकाल लिया, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल ली, हम कौन सा मेथड यूज़ करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल ली, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ भी बना लिया। अब कहते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करें, क्योंकि आप सभी फैमिलियर ही हैं, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर ही है। बट द डिसीजन डिपेंड ऑन द एटीट्यूड अबाउट रिस्क एंड, कि अब हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करना है, कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न कितना लेना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि रिटर्न जब तभी ज़्यादा होता है जब हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और रिस्क कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है, सीधी बात है ना। तो वहाँ पर रिटर्न भी क्या होता है, यदि सेल बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर फिक्स कॉस्ट है, आपको पता है ऑपरेटिंग लीवरेज लागू हो जाता है, वहाँ पर जो जितनी मात्रा में सेल बढ़ती है, प्रॉफिट उससे कहीं गुना मात्रा में बढ़ता है, इसलिए वहाँ पर रिस्क भी है और रिटर्न भी ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है, रिस्क कम है वो, पर वहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की रिटर्न है वो क्या हो, एज कम्पेयर टू दूसरे मेथड के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इफ़ दे, जब हम पिछले एग्जाम्पल लेते हैं पिछले वाले में, इफ़ दे वांट टू अवॉइड रिस्क, यदि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, दे विल चूज प्रोडक्शन ए, क्योंकि प्रोडक्शन ए हमारे में क्या थी, उसमें फिक्स कॉस्ट कम थी, इसलिए यदि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो प्रोडक्शन ए वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो यदि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट किस में है, बी मेथड में है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ दे प्रोबेबली विल बी विलिंग टू टेक सम रिस्क, जो मतलब रिस्क पर डिपेंड है, यदि जो है ना, हम वो तो रिस्क तो हमने डिसाइड करना है ना कि हमने रिस्क लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर फिक्स कॉस्ट होगी वहाँ तो रिस्क है ही, है ना। बिल्डिंग ले ली, फर्नीचर ले लिया, मशीनरी ले ली, रिस्क है। एक दूसरा बिजनेसमैन है, सामान खरीदता है, सुबह शाम को बेच देता है ना, वहाँ पर उसने फिक्स कॉस्ट लगाई नहीं हुई, तो इसका मतलब वहाँ पर रिस्क कम हुआ। ठीक है, पर हमें प्रॉफिट कहाँ होगा, यदि हमारा बड़ा ही लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो हमें प्रॉफिट किस में होगा, जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, हो गया क्लियर। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट इज यूजफुल इन मैनी डिसीजन सिचुएशन, बहुत सारे डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है, जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना, डिफरेंट मार्केट प्लान और प्रोडक्शन प्लान और मेथड। ठीक है, इस टाइप के की जो हमने को डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि मार्जिनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ही क्या है, मैनेजर को हेल्प करना डिसीजन लेने में। तो ये वाला जो इंडिफरेंस पॉइंट है, इस टाइप के डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट शुड भी जो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट है वो किससे अलग है, ब्रेक इवन पॉइंट से अलग है। ठीक है, क्यों, ब्रेक इवन पॉइंट में हम कंपेयर क्या करते हैं, टोटल सेल और टोटल कॉस्ट को, जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिसमें टोटल कॉस्ट और टोटल सेल क्या होती है, बराबर होती है ना। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। यहाँ पर हमने ग्राफ भी बनाया था कि सेल की लाइन को कौन काटता है, ब्रेक इवन पॉइंट काट देती है। लेकिन जहाँ कॉस्ट इंडिफरेंस हमें क्या बताता है, इक्वालिटी ऑफ द कॉस्ट, एक ऐसा सेल का पॉइंट जहाँ पर दोनों की कॉस्ट क्या है, बराबर है। एट कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ टू अल्टरनेटिव इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट क्या है, बराबर है। हम उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं इन दोनों मेथड को, तो जहाँ पर दोनों की कॉस्ट बराबर होगी, वहाँ दोनों की कॉस्ट लाइनें आपस में टकराएंगी ना, किस टाइम टकराएंगी, जिस टाइम पर दोनों की सेल नीचे कर दें
कोस्ट लाइन समझो एक ग्राफ में ड्रॉ कर दो और नीचे आप यूनिट ले लिए, तो अब उस पॉइंट से नीचे आप लाइन खींचते हैं तो वो सेल का वो वॉल्यूम होता है जिसमें दोनों की टोटल कॉस्ट क्या है, बराबर है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको इंडिफरेंस पॉइंट क्लियर है ना। ठीक है, थैंक यू।